महाराष्ट्र चुनाव में बाल ठाकरे की विरासत पर सियासी संग्राम जारी है। बाला साहेब की पुण्यतिथि पर सियासी विरासत को लेकर दोनों शिवसेना आमने सामने आ गई। दोनों में टकराव किस लेवल पर जाकर हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में अब भी बड़ा नाम है। बाला साहेब को गुजरे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन हर पार्टी का मानना है कि साहेब का नाम भर लेने से आज भी वोट बरसते हैं। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ। ये प्रॉपर्टी हमने नहीं ली है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार हमने लिए। कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। मैं कहती हूँ मोदी जी सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए। बाला साहेब की 12वीं पुण्यतिथि आई तो उनकी विरासत को लेकर फिर अखाड़ा सज गया। अखाड़े में दोनों तरफ शिवसेना ही दिखी। एक तरफ उद्धव जिनके नाम में ठाकरे जुड़ा है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिनका दावा है कि बाला साहेब की विरासत और उनकी शिवसेना वही आगे बढ़ा रहे हैं। पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ मुंबई के शिवाजी मैदान पहुंचे, जहां बाल ठाकरे के स्मारक स्मृति स्थल पर पूरे परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रचार एक दिन में थम जाएगा, उससे पहले तमाम तरह से अपने प्रचार की पूरी तैयारियां हो रही है। आज स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के दिन तमाम जो राजनेता हैं और ख़ास तौर पर जो शिव सैनिक हैं वो उनको श्रद्धांजलि देते और नमन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बाल ठाकरे के शिष्य और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्मृति स्थल की बजाय कोलाबा पहुंचे, यहां अपने गुरु को श्रद्धांजलि दी और एक बार फिर जताया कि असली ठाकरे शाही वही आगे बढ़ा रहे हैं। 23 फरवरी 1926 को महाराष्ट्र में जन्मे बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को मुंबई में शिवसेना की स्थापना की थी। 12 साल पहले 2012 में 17 नवंबर को उनका निधन हुआ था। तभी से इस दिन को शिव सैनिक स्मृति दिवस के तौर पर मनाते हैं। बाल ठाकरे ने अपने जीवित रहते बेटे उद्धव ठाकरे को कमान सौंप दी थी। उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख बने, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तब 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि शिवसेना के नाम और चुनाव निशान तीर कमान की जंग में एकनाथ शिंदे उद्धव पर भारी पड़े, दोनों ही छीनने में कामयाब रहे। अब लड़ाई बचती है कि बाला साहेब के विचार सिद्धांत किसके पास है, कौन उन पर अमल कर रहा है। तो एक नजर दोनों शिवसेनाओं के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर डालें। उद्धव की शिवसेना के एक्स हैंडल के बैनर पर अब बाला साहेब नहीं है, सिर्फ दहाड़ता हुआ शेर है। लेकिन एकनाथ शिंदे के एक्स हैंडल पर सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब है। वहीं उद्धव की शिवसेना के एक्स हैंडल पर उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीरों के साथ बाला ठाकरे भी है। साथ में नया चुनाव निशान मशाल है। उद्धव की शिवसेना ने आज बाला साहेब के एक मशाल वाले वीडियो को ही खास तौर पर निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोनों शिवसेनाओं की पहली जंग लोकसभा चुनाव में हो चुकी है, जिसमें उद्धव की शिवसेना शिंदे पर भारी पड़ी थी। उद्धव ने तभी से नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया था कि शिंदे को गद्दारी की सजा मिली है। आज एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जब एकनाथ शिंदे से बार बार गद्दार कहे जाने वाले पर सवाल पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये गद्दार, वो गद्दार, फलाना गद्दार, 50 आमदार एमएलए गद्दार, 13 एमएलए 13 एमपी गद्दार, लाखों लोग मेरे पास आए, वो गद्दार, और खुद क्या है। उद्धव शिवसेना का दावा है कि ठाकरे की असल विरासत उद्धव के पास है और वोटरों ने सजा में जो कमी लोकसभा में छोड़ दी वो अब विधानसभा चुनाव में शिंदे को दे देगी। शिंदे कह रहे हैं कि उन्होंने शिवसेना तोड़ी नहीं है, बल्कि बाला साहेब की शिवसेना को बचाया है। हम तो शिवसेना है ओरिजिनल, हमारे पास मेजोरिटी है। एक पार्टी का प्रमुख अगर खुद के स्वार्थ के लिए, खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे पार्टी को दांव पे लगाएगा, तो क्या पार्टी में कोई लोकशाही में बोलने का अधिकार नहीं है? हम पार्टी छोड़ी नहीं है, नई पार्टी बनाई नहीं है।
असल में शिंदे के पास उद्धव पर हमला करने का सबसे बड़ा अस्त्र भी बाला साहेब का एक बयान है। वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, इससे तो अच्छा है दुकान बंद कर दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।